Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 हम बहुत जल्दी शीघ्र गति से हम पढ़ेंगे। हम 7वां भजन में नजर आएंगे। पहले 7वां भजन में 11 से 13 तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। ये कौन सा परमेश्वर है? ये परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, प्रतिदिन उसको क्रोध करता है। उसको क्रोध कोई दिलाता होगा, इसके लिए क्रोध करता है ना। वो अपने ही क्रोध करने वाला है क्या? वो खिलौना के चाबी नगर तो क्रोधित होता नहीं है ना। परमेश्वर प्रतिदिन क्रोध करता है। सौदर लिखता है, यदि मनुष्य न फिरे तो वो अपनी तलवार पर सांड चलाएगा, वो अपना धनुष चलाकर तीर संधान चुका है। नहीं है? God is a righteous judge, but who feels indignation every day. If a man does not repent, God will whet his soul, and he has bent and revealed his bow. तो उसको गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम उसके किसी के सामने झुकते नहीं हैं। मनुष्य बलवा करता है, तो तलवार को और तेज बना के बैठा है, नहीं है? He is a long suffering God. वो बहुत पेशेंट है, बहुत धीरे धरकर तैयार बैठा है, नहीं है? परमेश्वर शैतान को ऐसा ही नहीं छोड़ता। परमेश्वर अपने वैरी की नजरअंदाज नहीं करता। ठीक है? उसके बाद में क्या लिखा? यदि मनुष्य ना फिरे, नहीं है? और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है, नहीं? He has prepared for him his deadly weapons, making his arrows fiery shafts. ये परमेश्वर के विषय में लिखा है। God is a man of war. परमेश्वर युद्ध वीर, वो लड़ता है, वो लड़ता है। परमेश्वर दुश्मन के लड़ता, दुश्मन के साथ समझौता नहीं करता, वो क्रोधित होता है। ईश्वर से नहीं, शैतान से, दुश्मन से हम उसके वैरी नहीं है। परमेश्वर शैतान से, दुश्मन, हमारा जो दुश्मन, उसका दुश्मन से नफरत करता, वैर भाव रखता, लड़ता, हमारे बढ़ता। अगर ऐसा परमेश्वर लड़ता है, शायद हमें भी लड़ना होगा। वही है आज का विषय। Tear down evil structure, शैतान के बनावट को ढा दे, ऐसा परमेश्वर कहता। नवा अध्याय में आया, 19-20 पढ़ता। Arise, O Lord, let no man prevail, let the nations be judged before you. कहते उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। Let man know he is mere man, and let God be God. मनुष्य को मानना पड़ेगा कि वो सिर्फ मनुष्य है, और परमेश्वर परमेश्वर है। ये परमेश्वर करके दिखाएगा। आमीन। Because the enemy uses men. शैतान मनुष्यों के इस्तेमाल करता है। God per se did not have anything against Nebuchadnezzar. नेबूकदनेस्सर राजा के विरोध में पहले से परमेश्वर को देखने कोई नफरत नहीं है। When he became a puppet in the hands of the enemy, दुश्मन के हाथ में वो एक खिलौना बन गया। God struck him hard. प्रभु ने उसको मारा, उसको जानवर सा बना दिया। But gave him an opportunity to repent. तो परमेश्वर कभी-कभी दिखाता है शैतान कौन है, दुश्मन कौन है, उसका जगह दिखाना परमेश्वर का काम है। ठीक है? ये परमेश्वर उनको भय दिला। जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जानते हैं। World know, let the world know they are mere people। वो साधारण लोग हैं, ये दुनिया वालों को
तीर चलाए नहीं है, कभी कभी हाथ उठाकर मारेगा। ये परमेश्वर की रीति है। और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं हम आगे बढ़ के देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। 18 में चले जाता, 18 का 12 से पढ़ते हैं। Out of the brightness before him, hailstones and coals of fire broke through his clouds. नहीं है? कहते हैं कि उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा, परमप्रधान ने अपनी वाणी सुनाई और ओले और अंगारे, उसने अपने तीर चला चला कर उनको तितर बितर कर दिया, वरन बिजलियों गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। He battles. वो सिर्फ दया दिखाता नहीं, वैरी को वो छोड़ता नहीं है, तीर चलाता। कभी कभी ऐसे चकनाचूर करता, कभी कभी जलाकर भस्म कर देता। ये परमेश्वर की रीति है जब वो उसके दुश्मन के साथ बर्ताव करते। तो दिस इज द वे दैट गॉड डील्स विद हिज एनिमीज। हम आगे बढ़ते हैं, हम 101 में चले जाता है, 101 पे चले जाते हैं, 4 से पढ़ते हैं। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। अभी परमेश्वर के दास कहते हैं मुझमें भी थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का स्वभाव आया। I also have learned not to tolerate wickedness. नहीं है? मैं भी अभी इसका बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं है? मैं भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा है, उससे मैं सीख के ऐसा हो गया। मैं बुराई को डालूंगा ही नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। कौन कहता? दाऊद कहता। उसका जिम्मेदारी है राजा, हम भी राजा हैं, हम भी राजकुमार, हम भी अंधकार की शक्तियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे बेकार चीजों को आसमान तक नहीं चला। बहुत साल पहले मेरे पास आदमी का आपको वचन आया, मैं बड़ी खुशी से उठकर चला। लिखा है कि तू मूर्ख को बुद्धिमान नहीं मानना। कैसे लिखा है? वो जमाने में जब कलीसिया सिद्ध हो जाएगा तब मूर्ख को बुद्धिमान नहीं माना जाएगा। I will see things to be accepted. परमेश्वर की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो कुछ लोगों के साथ वो समझौता नहीं कर सकता। He cannot accommodate certain people who are being used by the enemy. दुश्मन किसी को अपना हथियार बनाकर रखा है, उसके संग वो चल ही नहीं सकता। इसके लिए पहला वचन नहीं है, मैं चलूंगा नहीं, नहीं है, क्योंकि शैतान के वश में आए हुए लोग नहीं है। ये रीति को इसने भी वो कहता है कि मेरे आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर बनी रहेगी। I have decided to keep company with saints of God. परमेश्वर के संतों के साथ हमारी संगति बने रहेगी। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा होगा। वैसे लोगों की संगति हमें पसंद है। तो कैसे में सब लोग एकदम पवित्र जीवन बिताने वाले नहीं है, उनके विरोधी में आते हैं। वो लोग आता है, पश्चाताप करता है, प्रभु से कहते हैं हमें चला, हमें एक दूसरे को मानते बनाते हैं। पिछले दिन मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ा, मैंने को साथ में ले चला जो विश्वास में गले किया। आप लोगों को कभी समय मिला तो हो सके तो आप वो एक रिकॉर्डिंग सुनना, वो भोजन के बारे में जो मूर्ति के सामने गले चला है वो विषय के सब सिखाते उसमें है। पढ़ना अच्छा है, वचन है ना, मेरा कोई भी राय उसमें नहीं आता। आप लोग ऐसा मत सोचो मेरा राय इधर बताने की कोशिश किया, वो भी मेरा राय नहीं है, आपको बाद में पता चलेगा शायद होने पर। अभी सब सोच के बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर नहीं रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना नहीं रहेगा। तो मेरे घर में कोई झूठ बोलेगा तो मैं कोटा के फेंक दूं, कैसा है क्या? मैं सहमत के नहीं, I reject it in my spirit. मैं आत्मा में उसको तिरस्कार, मैं हाँ बोलूँगा,
कभी कभी हाँ बोलना पड़ेगा, शांति बना कर रखने के लिए तिरस्कार नहीं चाहिए। आप मेरे साथ लर्न टू बैटल स्पिरिचुअल, आत्मिक लड़ाई हमें सीखना है। आमीन। ये भौतिक लड़ाई, ये चुना नियम में सब भौतिक दृष्टांत है, ये हम सब जानते हैं, इसके लिए बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम नया नियम में आए तो हमें पता चलेगा ये सब आत्मिक लड़ाई की परछाई है भाई। जो चल करता वो मेरे घर के भीतर नहीं रह पाएगा। He's not with me, I am not with such people. बोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा। जैसा मुझे पहला मौका मिलता मैं ऐसे गलत चीजों को खत्म करूंगा। ये गलत चीज मेरे दिल में भी, गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत आग्रह, ये सब चीज को जैसा ही वो पैदा होता है वैसा मैं उसको मिटाने का यत्न करूंगा। Because these are from the devil. ये सब शैतान से है, ये सब शैतान से है। जैसा मैं उसको रिकॉग्नाइज करूंगा वैसा मैं उसको बिठाऊंगा। I will not let it grow. I will not let it grow. I will not encourage it. How many times I feel? मलयालम में कहते हैं नोड़ैले पड़ा, उगने से पहले खत्म। We are late. I am late in plucking it out, in reading it out from my heart, and I will be late in cautioning people. मेरे दिल की कचरा ऐसा उठाकर फेंकने में देरी कर दिया और लोगों को चेतावनी देने में भी मैंने विलंब किया। ये परमेश्वर का दास कहता है मैं विलंब नहीं करूंगा। Sometimes it gets too late before you caution and warn yourself for others. अपने आप को दूसरे को वार्निंग देना कभी कभी देरी से हो जाता। By then it would have been enrooted, बहुत ज़्यादा नीचे जड़ गया होगा। बोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूंगा। मेरे हृदय में ये सब चीज नहीं रहना चाहिए, आता है लेकिन मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा। हमारे परिवार में भी ये बढ़ना नहीं चाहिए, कलीसिया में भी ये बढ़ना है। इसलिए मन को परख के अपने आप को खोजते हैं। Before it takes root, I will pluck it out just the manner. परमेश्वर का दास कहता है वो जड़ पकड़ने से पहले मैं उठा के दिया। What a blessed decision! कितना सुंदर एक निर्णय है इसका। ये निर्णय आज हम पाए। क्यों? परमेश्वर ऐसा करता है। हम परमेश्वर से सीखा। परमेश्वर हमारा प्रभु है, नहीं है? हम आगे बढ़ते हैं। अब 137 में आया, बहुत बार मनन किया तो हमारा समय नहीं जाएगा। 137 है, 37 में पढ़ो, 7 से पढ़ो। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे कैसे कहते थे ढाओ, उसको नींव से ढा दो। शत्रु कहते थे इन्होंने जो परमेश्वर के लिए बनाया है, इन्होंने परमेश्वर का शहर बनाया है, इन्होंने परमेश्वर का मंदिर बनाया है, उसको ढा दे, उसको ढा दे, उसको ढा दे। परमेश्वर का संत कहते हैं यहोवा तू उसको स्मरण कर, उन्होंने जो बनाया उसको तू ढा दे, भूल जाओ। Yes, Lord. Destroy what the enemy has built. दुश्मन ने जो बंद कर रखा है उसको नीचे गिरा दे। Yes, Lord. आमीन। ये परमेश्वर का आह्वान है। आमीन। अगर आह्वान वो नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वो होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया। ऐसा करने वाला धन्य है। धन्य है। God is looking for such people. नजरअंदाज करने वाला नहीं। Yes, Lord. कुछ भी सुनेगा तो होने दे, नहीं। कुछ भी देखेगा तो होने दे, नहीं। मेरा अपना मार्ग नहीं, मैं ढालूंगा। At least I speak against, I will stand against, I will express my displeasure.
मैं दिखाऊंगा Yes, sir. that I am not with you. Otherwise, how will the enemy know? If I keep quiet, how will the enemy? दुश्मन को कैसे पता चलेगा उसके साथ नहीं है? Yeah. मौन सम्मत, मौन रहेगा उसका मतलब है सहमत है। Oh. Yes. कलीसिया को इसके लिए अनुमति नहीं है। परमेश्वर के शब्दों को मौन रहने का अनुमति नहीं। कुछ नहीं तो प्रार्थना में करेगा, Oh. तलवार बनाएगा, बोलेगा I hate it, I reject it, I oppose it, I pull it down। ऐसा करने वाला धन्य है। Amen. कलीसिया के दुश्मन को पहचान कर, परिवारों को दुश्मन को पहचान कर, ऐसे दुष्ट अंधकार की शक्तियों को बढ़ने नहीं दूंगा मैं। ये परमेश्वर का अपमान है। दया दिखाने का अपमान के साथ ऐसा भी अपमान आता है। हमारे बढ़ता है, खत्म नहीं हुआ। Blessed shall he be who takes your little one and dashes it against the rock, because तूने ऐसा किया। ऐसे धन्य है वो जो तेरे बच्चों को पकड़ पकड़ कर चट्टान पर पटक देगा। ये सब वचन पढ़ के लोग कलीसिया की निंदा करते थे, ऐसा ऐसा लिखा, अरे ये सब भौतिक बात नहीं है। These are the demonic spirits that you oppose. Their fortifications you pull down. उन्होंने जो बात के रखा उसको आप ढा देते हैं। जिसका प्रभाव मेरे जीवन पर है, परिवार के ऊपर है, कलीसिया के ऊपर है, उसको उसका विरोध करके उसको भी मिटाने का यत्न करता है। हम वहां से आगे बढ़ा, करीब करीब आधा हो गया। अभी हम निर्गमन के पुस्तक में चले जाते हैं, नहीं है? बहुत जल्दी भाषण खत्म हो गया। निर्गमन 32:20। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवा दिया। You know how a man of God would respond to such a wicked deed? एक परमेश्वर के दास की प्रत्युत्तर क्या है देखा? अरे उसकी आराधना मत करो, ऐसे नहीं कहता हूँ। नहीं। ले आ। Yes. तोड़ के मोड़ कर भस्म बनाकर जेल में पीसकर मिलाकर पिला दिया। अब लोग मेरे साथ आपको कहने साथ इतना सब क्रोध क्यों दिखाता है? मुझे दूसरे कुछ याद आता है। परमेश्वर का क्रोध ने उसके पुत्र के साथ ऐसे किया, क्योंकि वो पाप की मूर्ति। यीशु ने कहा ऐसा पीसा हुआ मेरी नई वाचा मेरे लहू में मिला, मैं तुमको पिलाऊंगा। आमीन। ये चुप मान मूसा बर्दाश्त नहीं करता, मूसा बर्दाश्त नहीं करता। मूसा का पूरा क्रोध मूसा ने प्रकट किया। We are expected to do the same. हम भी हमारा क्रोध, हमारा विरोध को ऐसा प्रकट करें। परमेश्वर के शब्दों ने हमारे लिए आदर्श आमीन। Yes. They have shown us the way. How we might be. We should be resisting and opposing the ways of the evil one. दुश्मन के हर नीतियों को कितना गुस्सा से, तीव्रता से विरोध करना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए। ये बात का तस्वीर हम यहाँ से पाते हैं। और आगे बढ़ता है, हम तो 20 में चल जाता, 12-13 पढ़ता। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। आराम से जाके रहो ना, झगड़ा नहीं करना। नहीं। You're passing this way. हम यहाँ से गुजरना। At least let the enemy feel uncomfortable in our presence. हमारे कारण दुश्मन बेचैन होता है। आमीन। Yes. Let them not feel comfortable. इतना हम करना है। Yes. We will disturb them. We will disturb them. We will not be popular. कुछ लोग उसके पूरे स्कूल में एक बड़े डिस्टर्बेंस है, क्लास में डिस्टर्बेंस है। He is a killjoy.
अरे हम लोग ऐसे सब ये जो होते तो उसको नहीं जमता, वो गाली देता है, हम लोग गंदे गंदे चीज देखते बात करते हैं। दिस इज वन मैन हु इज अ किलजॉय एंड इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। Let your colleagues feel uncomfortable. Amen. वो लोग भी बेचैन हो जाए, Yes. तो पता चलेगा ये आदमी है ना, ये और में ना, हाँ, ये बेकार चीज का साथ देने वाला नहीं है। Yes. हाँ, जिधर भी जाएगा तो ऐसा होगा। हाँ, So we come, yes. let the enemy get trouble Amen. because of us. हमारे कारण दुश्मन बेचैन, Yeah. परेशान, परेशान, हाँ, exactly. ये परमेश्वर को कभी काट कर, हाँ, वैसे उसमें लिखा, हाँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। आगे बढ़ो। अब व्यवस्था विवरण में चले जाते हैं 12 का 3-4। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना। We are not supposed to be popular. हम लोग जनप्रिय बने रहने के लिए बुलाए हुए लोग है ही नहीं। Praise Lord. हम तो उसके जीवन का खाता बना, दुश्मन का जीवन का खाता बना। Yes. They would always know that what they are doing is wrong. वो लोग करेंगे, but they will know what they are Yes. doing is wrong. हाँ, yeah. पता चले, yes Lord. कहाँ करना? जहाँ Yes. ये देश में वैसे सब नहीं जी सकते, आइसोलेशन। एक धन्यवाद करते हैं अभी कोई भी हो रहा है। कल एक दासी एक लड़की अमेरिका में बोल रहा कॉन्फ्रेंस आ रहा है, मस्त कॉन्फ्रेंस है, क्या वचन भाषण, और उन्होंने निर्णय लिया हमको ये कुछ चीज नहीं चाहिए, तो उन्होंने इसे वचन और समर्पण और चर्चा और ऋण की तैयारी वो सब सुनने में बहुत मजा आता है। तो मैं एक लड़की ने कहा कि तुम्हारी बेटी फ्रॉक डाल के 6 दिन ऑफिस में जाती है, चर्च में आते वक्त तुम उसको ऊपर दरबंद लगाते चूड़ीदार पहनते। ज्यादा लोग गुड़ के देखते चर्च में या ऑफिस में, बाहर है ना, बोलती ये सब छोड़ देना, उसको फ्रॉक पहन के चर्च में आने आने आती नहीं है। लड़के ने बोला हमको चूड़ीदार पहनने को बोलता, हमको होता नहीं, इसके लिए हम लोग चर्च में नहीं आते। बोलते क्या मैं कोशिश करती तू 6 दिन कुछ भी हो, where they are unsafe you leave them exposed। तो लड़की ने कहा, ये लड़की एक डॉक्टर है इंडिया की, उसने लड़की लोग को कहा, लड़की लोग मैं आपको अनुमति देता हूं थोड़ा सा अच्छा फ्रॉक पहन के आना, जितना आप कवर कर सकते हो उतना कर, लेकिन प्रभु को वो स्थिति की आप कल से चूड़ीदार पहनने का वो मम्मी नहीं बोले। और बोला लोग पूछा क्यों क्यों, और वो नहीं आता है, हमारा सब इतना ही है, हमारा सब एक जगह में वैसा है, दूसरा जगह में कैसा है। Enemy should know that we hate them, not only the church। मैं इसके लिए उदाहरण ये बेकार उदाहरण है, not only the church, in your office, Yes. in the marketplace, in my school, in my shop। Yes. Enemy should feel so uncomfortable and so troubled। Amen. Yes Lord. मैं यहाँ से यहाँ तक कवर करके कपड़ा पहन के जाएगा तो भी दुश्मन को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ enemy is not trouble, but if I speak righteousness, if I stand for truth, मैं धर्म की बात करूँ, मैं सच्चाई के लिए खड़ा रहूँ, enemy troubles। दुश्मन काउंटर एंगल, हमारा भक्ति का एक एंगल है, सिर्फ वो एंगल से वही दृष्टिकोण से अपना चले। सच्चे भक्त लोग शैतान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 18 का 20। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसी वाचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे,
वह नबी मार डाला जाए। ये दोनों एक श्वास में दो चीज कहा। एक नबी है मेरा ही नाम लेता है, लेकिन वो अपने मर्जी अपने पॉकेट से डालता है, अपने मर्जी से कुछ कहता है। दूसरा कोई दूसरे देवता का नाम लेते, उसको तो हम तिरस्कार करेंगे, इसका तिरस्कार हम नहीं कर सकता है। वो क्या अच्छे बात कहते हैं, वो तो 12 तारीख को विसाने वाली बात करता है। वो तो कोई तो एक दिन में जलाया जाने वाली बात करता है। वो मास्टर यहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाली बात करता है, उससे हम बहुत खुश है, तालियां क्यों नहीं, कुर्सी के ऊपर तालियां। लेकिन मैंने नहीं बात किया, ये दोनों को काटा, ये दोनों को कड़ा मत करो, दोनों को कड़ा मत करो। हमें लगा कि कुछ दुश्मन ने कुछ बना के रखा, उसको तोड़ मोड़ के टुकड़ा करो, वो नहीं है। दुश्मन का हर चेष्टा, हर काम को खाता है। हम वो आदमी को बचाते हैं क्योंकि वो ऐसा आश्रम बनाकर रखा, उधर ऐसे नाम लिखा है, इधर क्रूस है, सूली है, यीशु का तस्वीर भी है, नहीं तो बाइबल है, या कुछ भी बोलेगा मैं मंजूर है। Have I spoken? प्रभु पूछता है क्या मैंने बात किया है? कोविड को रोगाणु को चलाया था अमेरिका में, सदन के लिए लाखों मर गया, प्रभु ने बात किया था। अनेक लोग कहते हो प्रभु की ओर से था, प्रभु कलीसिया को जगाने पर था, दुनिया को एक झटका देने पर था। ऐसा नहीं कि घटनाएं करेंगे, वो सब हमें झटका देने के लिए है, हमें नींद से जगाने के लिए है, लोगों को प्रभु की ओर खींचने के लिए है। प्रभु ने कहा तो बोलो, प्रभु ने कहा तो बोलो, आगे बढ़ता। All kind of prophecies out of imagination, all foolish things we reject. हम उसका कम से कम विरोध करता, लोगों का मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते, मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते आप लोग, फिर क्या उनका मुंह करेगा। मैं ज्यादा कुछ वचन के विरोध में बोलते नहीं तो भी आप लोग नाराज हैं। हम आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था उदाहरण 20 का 1 से 4। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तू युद्ध करने को शत्रुओं के निकट आओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ, न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। एक गलतफहमी था मेरे साथ, वो है कि परमेश्वर के संतान है, लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की है, हमें काली गिर गया ऐसा है। लेकिन यहाँ कहता है तू स्तुति आराधना करके अपने आप को तैयार करो, बाद में लड़ो। हाँ, लड़ाई के लिए निकलता है तो तुम्हें तैयार करने वाली बात याजक लोग आएंगे और याद दिलाएंगे प्रभु साथ है, तू लड़ोगे। आमीन। God will not come down and shut the mouths of the enemies here. दुश्मन का मुंह बंद करने के लिए शायद परमेश्वर उत्तर कर नहीं आएगा। आशा की विदेशी बोलेगा तो आता कभी। God expects us to reject such noises and voices. ऐसे शब्द को, ऐसे आवाज को तिरस्कार करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। For us, तू लड़ोगे। नया नियम में स्पष्टता से कहते तुम लड़ोगे, तुम भय के प्रार्थना करते नहीं रहोगे, तो लड़ोगे। कैसे लड़ोगे? आत्मा में लड़ोगे। रोने वाला चीज नहीं है लड़ना, लड़ना है। याचना अलग है, मल्लयुद्ध अलग है, समझे? कुछ लोग प्रार्थना में लड़ता है, कुछ लोग कहते हैं प्रभु दया आयो क्या हमने पाप किया,
हमारे ऊपर तरस खा। वही लोग इकट्ठा होता है जैसे प्रेरितों के कामों को विस्तार है। प्रभु तूने सुना ना ये वही ने क्या क्या किया, हमें हिम्मत दे। जहां से हम निकाला वहां जाकर अति ऊंचे स्वर में हम प्रचार करने जा रहे हैं। ये रोज जाता है लेकिन पहले प्रार्थना कर, वेलकम पर वेलकम। एक आदमी ने कहा तू जो बोलेगा वो होगा। उसके लिए उदाहरण मुझको उसने दिया कि एलिया ने कहा जब तक मैं नहीं बोलता तब तक ना बारिश ना ओस। नहीं है याकूब कहते अपना मर्जी से नहीं कहा था उसने प्रार्थना किया। बिफोर एवरी बैटल देयर इज अ प्रिपरेशन। हर लड़ाई के पहले एक तैयारी है। कोई इसमें Saints have a role to play when others go to the forefront. लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं ना, बाकी संतों के लिए एक बड़ा काम है यह है उत्साह दिलाना, प्रार्थना करना, उत्तेजित करना, बल देना और कहना प्रभु है, प्रभु लड़ता है, प्रभु तेरे साथ है। आज भी पवित्र आत्मा मुझे से मेरे हीन आदमी से और आप जैसे संतों को कहता है लड़ाई है, लड़के को जाओ, सेना पीछे है, स्वर्गीय सेना है। आमेन। You're the entire might of the heavenly army behind you. तुम्हारे पीछे स्वर्गीय सेना का पूरा बल है, लेकिन लड़ेंगे हम। Yes Lord. लड़ेंगे हम, हम नहीं सोएंगे। हम ये समझने का कोशिश भी करेंगे वचन में बहुत अच्छी रीति से सच्चाई चीज लिखा है, कैसे लड़ना है, कैसे विजयी करना है, कैसे याचना करना है, कैसे जो योग्य नहीं है उसके लिए प्रार्थना करना है। इसको कितने शुद्ध रीति से उसका हर एक के लिए स्थान है, हर एक के लिए अलग अलग महत्वपूर्ण जगह है। उसको पवित्र आत्मा में समझा दे, ऐसा प्रार्थना करें। आगे बढ़ता है। हम यहोशू में चले जाते हैं 6 का 6 और 7। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे भेड़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। आप लोग को हिम्मत दे वचन मेरे साथ पढ़ने को, हिम्मत दे तो पढ़। हम लोग ने सुना है ये लोग तुरही लेकर स्तुति किया तो ये गिर गया। अरे तुरही लेकर स्तुति गाने वालों हथियार क्यों उड़ाते हो? मुझको बताओ। इस्राएल की जनता मिस्र से छुटकारा पाया, सेना की तरह तैयार होकर चला, क्यों? हमारे की आएगा। यस हाँ। अरे तू लड़ोगे, बिचुए का हाथ ऊपर है, तू जीतोगे। यस आमीन। सच बोल, ये कुछ स्तुति आराधना था ही, इधर किधर भी नहीं लिखा है। ये आपने लड़ाई है। पढ़ो ना, हिम्मत है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। अरे पूरा हथियार धरकर लोग पीछे चलता है, उसको हिम्मत दिलाने के लिए तुरही लेकर सामने है। बोला कि चिल्लाने का नहीं, स्तुति के लिए चिल्लाने का नहीं, एक शब्द नहीं तुम्हारा मुंह से निकलने को। ऐसे यहोशू ने कहा, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि God didn't want the enemy to know that these people have already got into the battlefield. परमेश्वर नहीं चाहता था कि दुश्मन जाने ये लोग लड़ाई शुरू किया। When we fight on our knees, the enemy will not even come to know. कभी-कभी हम घुटने पर लड़ते हैं, दुश्मन को कोई पता भी नहीं चलता। हालेलुया। तो शिशु समान वचन पढ़ेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ तुरही नहीं देखना, हथियार भी देखना। नहीं है? नहीं है? आराधना किया नहीं किया, उधर लिखा नहीं लिखा। तुरही किसके लिए मालूम है? लड़ाई के थे यार। यस सातवां दिन पक्का हो गया। आमेन। खिलाया तुमने। कभी कभी यीशु ने कहा प्रार्थना करने में उदास नहीं होना,
यस तो वार में नाश होगा। ये लोग को ऐसा आदत नहीं है। ये लोग को एक दिन में शत्रु को गिराने की आदत है। ये बड़ा मजबूत दीवार है। इसका भी विश्वास, हमें इसका धीरे धर कर रहना बात है। चलता 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 7वां दिन यहोशू कहता मैं बोलूंगा, यस पूरा नींव हिल जाएगा। यहोशू को पता है। यहोशू को बोला परमेश्वर 7 बार चलेगा तू, तब तू बोल, तब चिल्ला। That is a victory shot. आपकी लड़ाई का अलग तल है। I'm not an expert, I'm not a scholar to teach you all this. मुझे अच्छा लगता है। वचन में बहुत अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ हैं। वो सीखना कुछ गलत नहीं है। अब्राहम की लड़ाई का रीति अलग था। अमालेकी के साथ जो लड़ाई है अलग था। नहीं है। अब्राहम की लड़ाई में उसके साथ कोई नहीं किया। वो जमाने में कौन था? कौन नहीं था। अमालेकी की लड़ाई में एक नबी था मूसा। नहीं है। नहीं है। यहाँ लोग तैयार हो चुके हैं। They have tasted war. बोलते कि तुम लोग ही गिरा देगा उसको। Yes. धूम करके गिरता। प्रभु चाहता है कि पुल डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एनिमी। आमीन। दुश्मन के जो ऐसे बनावट है, जो बांधकाम है, उसको दाद देने के लिए प्रभु ने हमें चुनाया। आमीन। लेकिन God wants us to go. परमेश्वर चाहता है कि हम जाए और लड़े। Yes. जाना लड़ना ये यूनानी में भी है, नया है। हम कुछ नहीं करता और हम बोलते सो प्रभु की जिम्मेदारी है। प्रभु इसे कार्य नहीं करता। प्रभु सहकर्मियों को ढूंढ देता है। प्रभु सेना को तैयार करता है। हम उसकी सेना का आमीन आगे बढ़ते हैं। सेना गीत गाने के लिए सिर्फ नहीं है, सेना लड़ने के लिए। आगे 10 और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं तब तक जय जयकार न करो। एक शब्द नहीं बोला। 21 पढ़ो। 21 ये सब बोल के खत्म हो गया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। खाली ये गिरा के खुशी मनाने के लिए नहीं है। दुश्मन के हक ऐसे जो बनावट के काम है, उसकी जो वेदी है, सब खत्म है। परमेश्वर के आश्रय में बने रहने वाली एक औरत है, उसका परिवार है, सिर्फ उसको बचाना। तो हमारी लड़ाई इसलिए है। हम बड़ा न्याय दिखाने के लिए, प्रभु बड़ा चमत्कारी करते उसके लिए। प्रभु ने जो भी किया है एक महान उद्देश्य से। कुछ भी उसने किया है, वो चेहरा लोगों का महिमा प्रकट करने के लिए सब नहीं किया, जिसे परमेश्वर महिमा। एलिया के लिए अग्नि उतारा, एलिया के लिए अग्नि उतारा करके बड़े गीत गाता है। क्या हुआ एलिया का अग्नि? एलिया का अग्नि उतारा तो लोगों को मानना पड़ा यही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। सारे बैल की जो जितना भी नबी है काट डाला गया। What does it do? Anything without a purpose. हमें तो महान बनाने के, उसका बड़ा सामर्थ्य दिखाने के लिए प्रभु कुछ नहीं करता। He knows who he is. उसको ये कुछ करके उसको स्थापित नहीं कर लेगा, वो परमेश्वर है। अच्छा ये हम सोचता है वो कौन है भाई? He does something. He does it with a purpose. अगर परमेश्वर को उसको ऐसे ही गिराने का था, परमेश्वर गिरा था। But they have to go a long way. बहुत सारे चीज वो लोग सीखेंगे इससे। आपकी लड़ाई की हर बार पाठ वो लोग सीखेंगे। All the basics they will learn from this. आगे बढ़ता है। हम न्यायों में जाता हूँ। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे
और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। मैं परमेश्वर को पूछता इसका क्या जरूरत है? अरे गिदोन को क्या करने का है? गिदोन को जाने का किसके खिलाफ में जाने का उसको? अरे दुश्मन मुझको भी नहीं मालूम। अरे वो मिद्यान के लोग था क्या? मिद्यानियों के मिद्यानी नहीं मिद्यानी। अरे उधर जाने के लिए ये सब करने की क्या? God equips and strengthens us. शुरू इधर है, हिम्मत करना इधर से सीखा है। तेरा बाप के सहायता से खड़ा किया हुआ 3 लाख रुपए इसको डाल दिया। इधर से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है। बड़े साहस किया उसने। उसका और विज्ञान का क्या संबंध है? He is equipping you and me at times for a greater task. ये महान लड़ाई के लिए तुम्हें वीर बनाता, वीरता से हिम्मत दिया। आमीन। You will be equipped for the greater battle ahead. सामने की जो महान लड़ाई है उसके लिए मैं कुछ ज्यादा भाषण नहीं दे सकता, मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता। But in all humility, I submit to you that what we are going through is to equip us for the greater, far fierce battle that awaits us. इतना हम जान के आज तक करता है, हमारे थोड़ा छोटे लड़ाई करता है, कुछ चीजों की सामना करता है, आने वाली बड़ी लड़ाई के लिए हमें तैयार करना, हमें सुसज्जित करना। We'll pull down the altars of God so that when we face the entire might of the enemy, we will not be moved. हमारे ये छोटे चीजों को गिरा के हम आगे बढ़ता है। जब when we fight against the principalities and powers of the enemy, we will not be moved. हमें हिलेंगे नहीं। Yes. इस वजह से प्रभु हमें बोलता है आशीर्वाद। कोई भी एक व्यक्ति बहुत कम शब्दों प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. जरूर दुश्मन का विरोध करेंगे। Yes, Lord. तेरी ओर से बल पाकर अगुवाई पाकर विरोध करने के बनाए हुए बुलाए हुए लोग आमीन। जो भी साउल के समान हम भी करेंगे, जो भी हमारा अंदर उठा विश्वास के विरोध में, वचन के विरोध में अपने आप को उठाने वाला हर प्रकार के अंधकार की शक्ति हटाए जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम से वो नष्ट किया। परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर से ये नष्ट किया। आमीन। लड़ाई के लिए बुलाए हुए लोग, आमीन। लड़ने के लिए सेना में हम वर्तित हैं। हाँ प्रभु। तेरा सामर्थ्य से हम चलेंगे। आमीन। तूने हमें बुलाया, हम लड़ते रहेंगे अंत तक तेरे बल से, तेरी अगुवाई से, तेरी इच्छा के अनुसार लड़ने के लिए हमें हिम्मत दे। आमीन। हाँ प्रभु। दुश्मन को पहचान कर उसका पूरा विरोध करने के लिए, उसका जगह दिखाने के लिए, बुद्धिमानी से चलने के लिए हमारी सहायता। आमीन। आमीन। इसलिए प्रभु जी हर एक को तो तैयार, Yes. कलीसिया को तो तैयार, आमीन। Yes. ज़्यादा तंग ना करने का, इसके लिए हमारा धीरज हो रहा है, इसमें हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा चीज प्रभु जी, हम तेरे विरोध में ना कुड़कुड़ाने। जब मूसा के विरोध में इस्राएल कुड़कुड़ाने लगा, मूसा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे विरोध में नहीं, मेरे विरोध में
आमीन। मेरी इच्छा से प्रभु तेरे को बोलते हैं वो हमें जानता सही रीति से चला सही आहार खिलाता आमीन। हमारे लिए सारे प्रबंध तेरी ओर से आमीन। बात को हम समझ पाए सारे वचनों मेरे वायदों के सही आदर और महिमा इस मसीहा के नाम से आमीन। 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 पिता परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसा अनुग्रह, चंगाई के साथ यदि विश्वास सनातन आशा लौकिक आनंद हिम्मत स्वर्गीय ज्ञान समझदारी उसरे पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इसलिए के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन। आमीन। प्रभु ऐसा आपको बोलता से आशीर्वाद करें। आज अपनी पेड़ चलाने की वक्त है तो मामा अगर आप कोई तैयारी से आए हैं तब पेड़ चला सकते हैं। यहाँ किसी को ऊपर कभी निर्बंध नहीं लगाया जाता। आप